की जो पूरा यूनिवर्स है, बैंक्स हैं, एनबीएफसीज हैं, माइक्रो फाइनेंस कंपनीज हैं, इंश्योरेंस हैं, उसमें एक सेक्शन है, वो है माइक्रो फाइनेंस कंपनीज का। और बाजार में जितने बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनका ये कहना है, जो एनालिस्ट हैं जो स्पेस को बहुत क्लोजली वॉच करते हैं, कि यहाँ से माइक्रो फाइनेंस कंपनीज का बहुत अच्छा समय शुरू होने वाला है। शलभ सक्सेना जो हमारे रेगुलर कंट्रीब्यूटर हैं पॉलिसी डेज के लिए और अदरवाइज भी, स्पंदना स्फूर्ति के एमडी एंड सीईओ आज जुड़ रहे हैं अपनी कंपनी के बारे में बात करने के लिए। शलभ, गुड मॉर्निंग। शलभ, जो आपका क्वार्टर बीता वो तो बीता, लेकिन लोग एक्साइटेड ये हैं कि माइक्रो फाइनेंस कंपनीज का एक बहुत शानदार फेज आगे खड़ा है हमारे सामने। किस तरह की इंक्वायरीज आ रही हैं, और ये इंटरेस्ट रेट जो हाइक है वो क्या आपको लगता है बल्क ऑफ इट इज बिहाइंड यू? क्या आपको लगता है आगे आने वाले क्वार्टर्स में ये दोनों फायदे एक साथ आते हुए नजर आएंगे? गुड मॉर्निंग अजय जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। सो आपने दो क्वेश्चन पूछे, माइक्रो फाइनेंस, एंड आई अग्री वेरी मच। माइक्रो फाइनेंस का जो साइकिल है टिपिकली 4-5 साल का अच्छा साइकिल होता है, और फिर अनफॉर्चुनेटली कोई अगर नेशनल क्राइसिस आती है तो इम्पैक्ट आता है, बट अदरवाइज छुटपुट जो लोकल क्राइसिस होती है उसको माइक्रो फाइनेंस इज अ इवॉल्व्ड इंडस्ट्री, ना इट्स अ मैच्योर्ड इंडस्ट्री, उसको वो झेल लेती है। सो टू योर क्वेश्चन, अगले 3 से 4 साल अच्छे लग रहे हैं। गवर्नमेंट का अगर आप बजट भी देखें तो गवर्नमेंट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंड है और रूरल में जो स्पेंड है वो ओवर द इयर्स हैज गॉन अप अ लॉट, एंड हेंस वो हमारे कस्टमर को डायरेक्ट बेनिफिट करता है। माइक्रो फाइनेंस हम जो रूरल विलेजेस और रूरल इंडिया है, जो भारत है इंडिया का, वहाँ 90% हमारे कस्टमर्स हैं, और इसीलिए एनी फ्लो इनटू द रूरल हेल्प्स अस एंड आवर कस्टमर्स। इसके अलावा एक इकोनॉमिक एक्टिविटी भी काफी अपटेक है। देयर आर लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इन दी स्मॉल इंडस्ट्रीज, इन द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, इन दी एमएसएमईज, एंड इवन दी रेगुलर स्मॉल टाइम वर्क। उससे डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे कस्टमर्स को होता है एज इंडस्ट्री एंड एज अ कंपनी बोथ। सो यस, आई अग्री, द टाइम्स आर गुड। इंटरेस्ट रेट की जो आपने बात कही, यस इट इज बिहाइंड अस। हमारे कस्टमर सेगमेंट में अफोर्डेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, और उसका हम ख्याल रखते हैं। जहां तक हो सके हम एब्जॉर्ब करते हैं, जब जरूरत पड़ती है तब पास करते हैं, बट इंटरेस्ट रेट्स पास करते हैं। बट ओवरऑल आई थिंक इट इज इन अ प्रीटी स्टेबल स्टेट एट दिस पॉइंट इन टाइम। शलभ, जो आपके निम्स है ना, इसी पे ही मेरा एक क्वेश्चन है। पिछले एक साल के अंदर ही ये करीब 10.5% से बढ़कर करीब 13.25% हो चुके हैं। ये अभी यहाँ पे आके स्टेबल होगा या फिर ये ग्रोथ इसी मोमेंटम में और आगे बढ़ेगी? नहीं, ये आई थिंक वी आर देयर, 13.5 से 13.25 के बीच में हम अब कंटिन्यू करेंगे हमारी ट्रैजेक्टरी। आई थिंक दैट इज अ गुड इनफ नंबर, इट्स अ बैलेंस्ड नंबर, और आई थिंक वी विल बी इन दैट स्पेस फॉर टाइम, फॉर द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स एटलीस्ट। इसके साथ एक और कॉरस्पॉन्डिंग नंबर है विच इज द यील्ड टू द पोर्टफोलियो, जो इम्पैक्ट करता है बैलेंस शीट को स्ट्रेट अवे। आप अगर हमारा रिजल्ट जो हमने डिक्लेयर किया उसमें देखें, हम 21.5% पे हैं एट अ पोर्टफोलियो लेवल। ओवर द पास्ट 2 to 3 क्वार्टर्स हमने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए थे बिकॉज ऑफ द एनवायरनमेंट एंड द जनरल इंटरेस्ट रेट रेजिम जो हार्डन हुई है, उससे हमारे यील्ड्स भी अब रफली अगले 2 से 3 क्वार्टर में सी अ चेंज अपवर्ड्स। आई थिंक 200 बेसिस पॉइंट्स, 21, 21.5 का रफली 23 एंड हाफ तक पहुंचेगा, उसके बाद वो स्टेबलाइज होगा। अब फॉरवर्ड लुकिंग प्लान्स की बात करते हैं। आने वाले दिनों में नए ब्रांच ओपनिंग को भी आप वॉच आउट कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, एडवांस प्लान्स हैं आपके। इसका सीधा मतलब ये है कि कॉस्ट जो है वो आने वाले नियर टर्म के लिए तो एलिवेटेड रहेगी। तो किस तरह की गाइडेंस आरओए के फ्रंट पर हमें देखनी चाहिए इन क्लोज नियर टर्म? सो देखिए, ये ग्रोथ इन्वेस्टमेंट है, दिस इज अ गुड इन्वेस्टमेंट इफ यू वर टू आस्क मी। आज इन्वेस्ट करेंगे तो कल 2 क्वार्टर 3 क्वार्टर में स्टेबलाइज हो जाएगी एज फार एज द कॉस्ट इज कंसर्न। अगर आप हमारे रिजल्ट्स देखें तो करंटली हमारा कॉस्ट टू एएम और ऑपेक्स टू एएम रफली 7.2% है। रफ एंड रेडी ये अब अगले 3 से 4 क्वार्टर में 6% पे स्टेबलाइज होना चाहिए, 6 से 6.25, मतलब एनीवेयर दैट इज द रेंज विच इज अ कंफर्टेबल रेंज। दैट इज वन। टू इज जो आपने बात कही कि हमने पूरे प्लान्स को, जो हमारे ब्रांच ओपनिंग प्लान्स हैं, हमें कुछ रफली अगले 2 साल के अंदर हमने प्लान किया था, और हमने मार्केट को भी बताया था कि रफली वी आर गोइंग टू ओपन अबाउट 500 ऑड ब्रांचेस। क्योंकि जनरल ट्रैजेक्टरी अच्छी है,
मार्केट अच्छा है एंड देयर इज अ ग्रेट रिसेप्टिविटी फ्रॉम द कस्टमर्स। सो हमने इसीलिए वो जो हमारे ब्रांच ओपनिंग प्लान्स है वो एडवांस कर लिए हैं। 100 ब्रांच हम इस क्वार्टर में खोलेंगे और बाकी 200 अगले 2 क्वार्टर्स में, अगले साल के क्वार्टर 1 और क्वार्टर 2 में खोलेंगे। सो दैट्स व्हाट वी आर डूइंग, वी आर जस्ट preponing the investment so that the delivery start early, and that is more a general buoyancy and the positivity in the market which is guiding our plans. शलभ, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए और आने वाले क्वार्टर्स के लिए आपको ढेरों Thank you very शुभकामनाएं। Thank you very बिल्कुल। much.